16 पता चल गया सबको ना? सो यू कैन, अब यदि आप लोगों को यस सर। फॉर्मूला याद है तो आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं आसानी से। डायमेंशन याद है तब भी ठीक है, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फॉर्मूला याद करना। 17 आउट ऑफ फॉलोइंग पेयर विच वन डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। सबका याद होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा था मैंने अभी, आई इक्वल टू व्हाट, एम आर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन सबको पता होना चाहिए, क्या था ये, लेंथ ऑफ मास, सो एम, और ये आर स्क्वायर का मतलब एम एल स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ दिस इज व्हाट, लाइक दिस, एम एल स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स। आपने मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम सुना है क्या 9th और 10th में कभी? मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग को। यस सर। मोमेंट ऑफ और होता है वो टॉर्क, टॉर्क, और ये होता है आर क्रॉस एफ, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये आर इंटू एफ हो जाएगा। सो आर मतलब क्या हो गया आपका लेंथ का डायमेंशन, और फोर्स क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड ये हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर सॉरी। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो मास, फिर ये आपका लेंथ का स्क्वायर तो मिलेगा, बट टी के पावर -2 भी मिल जाएगा। तो इन दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम नहीं है। ओके, डिड यू गेट द पॉइंट हियर? नहीं समझ में आप लोगों को? आ गया सर, आ गया सर। तो सही आ गया सर। कितने लोगों का सही बात है ये? मेरा सही था। चलो आगे देखते हैं। आप देखो, सर on the मेरा भी basis सही of था। differential equation the maximum number of unknown that can be found, ये तो फॉर्मूला ही है, 3 होता है। देखो आपके पास मास, लेंथ और टाइम, यही तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अभी 7 होते हैं, बट हम किसी भी चीज का भी क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, मास, लेंथ और टाइम तो एक्सप्रेस करते हैं। जस्ट टेल मी, यस सर, आपके यस पास सर। कुछ भी हो, मास, लेंथ और टाइम में तो एक्सप्रेस करते हो। So maximum on the basis of dimensional equation, the maximum number of unknown that can be found is what? 3. किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ये करेक्ट किया था इसको? नो सर। यस सर। सर मेरा सर भी इसमें अननोन का मतलब क्या हुआ सर सर? मेरा सही था। सर मेरा सर सही था मैंने ये। स्किप कर दिया था। स्किप क्यों कर दिए थे? आपको बेसिक्स तो पता, बेसिक सर इसमें अननोन का मतलब क्या हुआ? अननोन का मतलब ये होगा कि कोई भी चीज अननोन है, जैसे एक्स वाई क्या होता है, अननोन होता है। आप में मान लो इक्वेशंस बने, उसमें एक्स वाई जेड निकालना है, तो कह रहा है कि कितने मैक्सिमम आप अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे उतने ही अननोन्स निकाले जा सकते हैं। बट आई बिलीव कि यहाँ पर आप अभी तक क्या करते हो, जितने भी लिखते हो आप लोग उसको, किसी भी चीज डायमेंशन लिखते हो तो उसे मेनली मास, लेंथ और टाइम में ही आप लोग एक्सप्रेस करते हो। देयर आर टोटल ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स, बट mainly we express everything in meter, length and second. That's why maximum we can calculate 3. Two quantities A and B have different dimension. ठीक है, A और B का आप लोग पता होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब डायमेंशन सेम हो। डू यू नो दिस? यस सर। तो यदि इन दोनों का डिफरेंट डायमेंशन है तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो होता ही नहीं है, लेकिन डिवीजन हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। कॉमन सेंस की बात है कि v इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम है। तो सॉरी डिफरेंट है। सो यदि दोनों का डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है तो उनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड इट? अंडरस्टूड इट? यस यस सर। सर। यस ये तो सर। आता था, ये आसान था सर। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू 21 में क्या लिखा है कि n इक्वल टू ये p/2l f/m, ठीक है। नाम भी देखा हुआ है कि जो द फ्रीक्वेंसी n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो n का क्या होगा डायमेंशन, कैन यू टेल मी? n का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैन यू टेल मी? -1 इनवर्स, t-1 t इनवर्स, ओके, t टू द पावर -1। L is a stretch length L and a stretch to the force that is given by this, where P is number of segment. P क्या है, नंबर ऑफ सेगमेंट, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, नंबर ऑफ सेगमेंट। तो ये नंबर की बातें आ गई, तो नंबर क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। m इज ए कांस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग, m जो है स्ट्रिंग कांस्टेंट है। आपको m का डायमेंशन पता करना है। कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया था?
कितने लोगों सर मैंने कर लिया था। आंसर आ गया था? सर मेरा नहीं हो पाया था। यस n स्क्वायर स्क्वायरिंग कर दो तो देखो ये p स्क्वायर अपॉन यहाँ पे देखो आ गया सर मेरा गलत आया था उसमें। कर रहा हूँ मैं fm हो गया ये। तो क्या मैं m बराबर ऐसे लिख सकता हूँ p स्क्वायर? इसलिए बोलते हैं ना कि आप लोग डायमेंशन रटो मत कभी, फार्मूला रटो और फार्मूला को अरेंज करना सीखो। फार्मूला को अरेंज कर दोगे ना तो डायमेंशन बहुत आसानी से चला आएगा। p स्क्वायर इंटू एफ और ये हो गया 4l स्क्वायर n स्क्वायर। अब लिख दो, देखो p क्या है, डायमेंशनलेस है, इसको हटा दो। फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन ये एल के बारे में क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन, लेंथ ना, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर होगा। और एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो टी माइनस वन, बट स्क्वायर है तो टी के पावर। जस्ट वेट, बैटरी गॉन। अभी सिंपलीफाई कर बताओ तो फटाफट क्या आएगा वहां पे। What is the answer coming here? Anyone can tell me? Answer क्या आ रहा है यहाँ पे? सर डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन डी। ये एल हो गया, ये ऊपर में चला गया तो एल इनवर्स, बस ये आएगा। सबका आया था ये एम एल इनवर्स। Yes, sir. अब यहाँ पे टी बराबर Yes, sir. लिखते हो। So this is the answer here. Next. Choose the wrong statement. A dimensionally, देखो यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो करेक्ट हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता है। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट, सर इसमें भी सेम ऑप्शन। हाँ नो आई हैव चेंज ऑप्शन बी है इसका। अभी आपने क्वेश्चन डाउनलोड किया है क्या? इसका ऑप्शन सी। यस सर, अब चेंज। इनकरेक्ट इक्वेशन अब चेंज हो गया सर। क्या क्या बोल सर रहे हो? इसमें सी और डी दोनों आंसर सेम है, बट सर ऑप्शन सही सर ए बी है, पर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। रॉन्ग स्टेटमेंट सर दी ही नहीं क्वेश्चन डाउनलोड किए हो? क्वेश्चन में क्या लिखा है? यस सर। ऑप्शन सी में क्या लिखा है कि अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, ऐसा लिखा है। और सर ये मे बी फिजिकली आना चाहिए ना। रुको पहले, ए डायमेंशनली इक्वेशन, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट मे बी करेक्ट ऐसा बोल रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, यदि इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट ही होगा। और डी में क्या बोल रहा है? सर सी ऑप्शन होगा। एक ये सर करते वक्त सेम था सर, इनकरेक्ट लिख के आ रहा था। सर मेरा सही आ रहा है सर, ऑप्शन सारे मे बी इनकरेक्ट। तो ये तो ऑप्शन पक्का गलत है। यदि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हुआ तो उसको सही होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट यदि डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो 100% पक्का स्ले पॉप का गोल्डन प्ले बटन हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सी हो गया। ओके हाँ? हाँ बोलो बोलो। सर वो आपसे नहीं सर, उसका माइक एंड इसके और से बात। बेटा जब तू क्लास में आया कर तो माइक को म्यूट कर लिया कर। कितने लोगों से बात करेगा, घर वालों से बात कर, इधर बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी इन वेलोसिटी आर, ठीक है। ये तो हो गया होगा ना, फोर्स का यूनिट दे रखा है, ठीक है। आप ऐसा करो, फोर्स, एक तो फोर्स है आपके पास, एक एनर्जी है और एक क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी है। इनकी यूनिट दे रखी है। फोर्स के बारे में बोल रहा है कि इसको मैंने ये 10 न्यूटन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ये 100 जूल ले लिया और यहाँ पर ये वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, कैन यू कैलकुलेट। देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरा टेक्निक करना कुछ और है। आप लोग क्या करते हो, डायमेंशन रट जाते हो, तो आप लोग वहाँ पे रट लग रहे हो। मैं डायमेंशन रटता नहीं हूँ। पहले मैं क्या करूंगा, मैं फार्मूला चेक करूंगा। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, टेल मी। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है ना। तो मास का मैं ऐसे लिख दूंगा। पहले देखो मेरे को पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखूंगा। इससे मेरे को चीजें बहुत आसान विजुअल हो जाती है। एनर्जी क्या होता है, जस्ट टेल मी।
एनर्जी के बारे में पता है किसी को? वर्क डन, Sir, kg meter किलोग्राम square मीटर per स्क्वायर second पर square. सेकंड स्क्वायर। वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो केजी मीटर स्क्वायर, ये होता है ना एनर्जी, पक्का ना होता है। और वेलोसिटी Yes, क्या sir. हो गया आपका? मीटर पर सेकेंड। आप लोग उसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखोगे तो कोई इशू नहीं होगा, बट मैं ज्यादातर डायमेंशन रखता नहीं हूँ, मैं फॉर्मूला याद रखता हूँ ज्यादा। अब मेरे को क्या चाहिए इसमें? अब चाहिए मेरे को यूनिट ऑफ लेंथ। तो मैं लेंथ कैसे बनाऊं, बस ये देखना चाहता हूँ कि इसमें से कैसे इक्वेशन का सेटिंग करूं ताकि मेरे को लेंथ मिल जाए। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ लेंथ निकालने के लिए, लेंथ मतलब क्या, मीटर है ना? अच्छा ठीक है, आप चाहो तो केजी को आप क्या करो, ऐसे लिख लो आप, एम मीटर है, जो कि आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे कि मास है कि मीटर है। तो ये लेंथ हो गया, ये चलो यहाँ पे क्या किया, टी के पावर -2। Sir, energy upon force. एक मिनट, मास Length वाली। लेंथ स्क्वायर। अब मैं डायमेंशन लिख दूंगा, फॉर्मूला डायमेंशन लिख दूंगा, ये लेंथ और ये टाइम इनवर्स। मैं अब क्या करूं, कैसे सेटिंग करूं ताकि मेरे को क्या मिल जाए, लेंथ मिल जाए। देखो तो जरा पता लगाओ, Sir, energy upon force. एनर्जी बाई फोर्स कर दिया जाए। तो लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, एनर्जी बाई फोर्स कर दिया। अब एनर्जी का क्या दे रखा है 100 और फोर्स का 10, आंसर क्या आ गया 10 मीटर आ गया। टेल मी, Answer, yes, sir. हमने ये किया था क्या, सबका Yes, आंसर sir, आया किया था। बाकी तुम कर लोगे ना मास और टाइम। मास और टाइम कैसे निकाल लोगे बताओ तो फटाफट, मास टाइम निकाल लोगे अब? आई थिंक मास और टाइम निकाल लोगे क्या? अरे आई थिंक निकल जाएगा ना, देखो निकल जाएगा, तुम क्या करो निकल जाएगा। निकाल लेना, ठीक है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें हो जाएगा, कर लोगे तुम लोग। बता दिया ना, तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ये छोड़ ही दिया था, बड़ा लगा। रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब क्या होता है, यदि मान लो लेंथ है तो क्यूब साइड मान लो ए है, तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब हो जाएगा। तो रिलेटिव एरर निकालना है डेल्टा वी बाई वी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, परसेंट डेल्टा ए बाई ए लिख देंगे। सो 3 इंटू कितना दे रखा है ये 0.027, तो क्या ये 0.081 हो गया? टेल मी। Yes, sir. ऐसे ही करते हैं ना, पावर Yes, को sir. मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। Yes, sir. लास्ट 25th x के बारे में क्या दे रखा है यहाँ पे, ay प्लस बी tan c, और यहाँ पे कहीं z दे रखा है ऐसे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो tan होता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं वो डायमेंशनली मतलब डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये पूरा Angle dimension. tan क्या होगा, ये डायमेंशन लेस हो गया। So can I say here dimension of x should be equal to dimension of a, y should be equal to dimension of b. Am I right here? So which of the Yes, sir. following will not have the same dimension? तो I think आप इसको लिख सकते हो dimension of x, dimension of a, dimension of y and then dimension of b. So D option correct हो जाएगा आपका। X and A should not have the same dimension because you can say dimension of x is equal to dimension of a dimension of y, मतलब a और x क्या है आपस में इक्वल नहीं है। Did you get the point here? a और x आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ Yes, sir, आ गया था ये वाला। सेम डायमेंशंस, तो आ गया था ये वाला। होगा।